हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एसएससी 57 में स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि गति के समीकरण क्या होते हैं, गति के कितने समीकरण होते हैं और एक बारी बारी करके हम तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, सत्यापन कराएंगे। तो मेरा फर्स्ट समीकरण होता है, हेडिंग हमारा है गति के समीकरण। तो पहला हमारा है AT, दूसरा हमारा होता है यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा होता है हमारा V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। और इस सभी अब इसके अंकों को जाना भी तो जरूरी है। हमारा V क्या है, U क्या है, A क्या है, S क्या है। तो पहला हमारा देखेंगे V बराबर क्या है, अंतिम वेग। U क्या है, प्रारंभिक वेग। यस क्या है हमारा है, दूरी। T क्या हमारा है, समय। और A हमारा क्या है, तो क्या है, त्वरण है। तो त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन के समय, वेग परिवर्तन के समय को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अब इसको पहले सभी को सत्यापन करेंगे। प्रथम समीकरण का सत्यापन। तो पहला हमारा समीकरण क्या होता है, V बराबर U प्लस AT। ये कैसे आया है इसके बारे में हमको जानना भी तो जरूरी है। हम जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा क्या हो जाएगा, समय। क्या होगा, समय होगा। तो त्वरण किससे करते हैं, तो हमारा त्वरण ये होगा जाएगा हमारा, अब V माइनस U अपान क्या हो जाएगा T। इसके बट्टा 1 लिख सकते हैं। तिर्यक गुणा करने पे लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, जब 1 इक्वल टू V माइनस U अपान T था, इसमें लिख देंगे तिर्यक गुणा करने पे। तो A गुणते T इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U गुणते 1 गुणा करेंगे तो AT बराबर कितना हो जाएगा, V माइनस U। अब इसे ट्रांसफर कर दो तो AT प्लस क्या हो जाएगा, A प्लस UU इक्वल टू V, चाहे V बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस क्या हो जाएगा AT। गति का हमारा पहला समीकरण कर क्या हो गया। अब हम देखेंगे कि गति का दूसरा समीकरण हमारा क्या होता है। तो दूसरा समीकरण हमारा होता है ये होता है यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसको कैसे सत्यापन करेंगे, हम जानते हैं कि होता है कि औसत वेग बराबर होता है अंतिम वेग प्लस क्या होता है, प्रारंभिक। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि तय की गई दूरी क्या होती है, तय की गई दूरी क्या होता है, बोलो बोलते जाओ। औसत वेग गुणे क्या होता है, समय। अब हम जानते हैं कि औसत दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यस से। किससे प्रदर्शित करते हैं, यस से। और औसत वेग हमारे ऊपर दिया है, क्या दिया है, V प्लस U अपान T। अब गुणते क्या दिया है, T। अब यहाँ पे हम देखेंगे यस बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस V बटा 2 गुणते क्या हो जाएगा, T। अब हम देखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, इसमें लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, V बराबर U प्लस AT। तो हमारे इसमें जो समीकरण दिया है कि जो U की V के जगह क्या लिख सकते हैं, हम लोग इतना लिख सकते हैं ना। लिखेंगे, ध्यान से देखना, यस बराबर U प्लस V अपान 2 गुणते क्या दिया है, T दिया है। तो जो V दिया है, V के जगह हम क्या लिख देंगे, पूरा इतना हमारा रख सकते हैं। यस बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस, इसका मान क्या हो जाएगा, U प्लस AT। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 2 गुणते क्या हो जाएगा हमारा, T दिया है। अब ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक U कितना हो जाएगा, 2U। क्या होगा, 2U बट्टा A। अब पूरे के बट्टे 2 इंटू क्या हो जाएगा, T। अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, गुणा कर देंगे 2UT प्लस AT स्क्वायर बट्टा 2। अब क्या, T बट्टा 2 प्लस यहाँ कर देंगे AT स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। दोनों का मैंने क्या अलग अलग कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे, देखो 2 से 2 कट गया। यहाँ से बराबर क्या होता है, UT प्लस इसका 1 बटा 2 AT स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरह हमारा दूसरा समीकरण क्या हो गया, सत्यापन कंप्लीट हुआ। तीसरा होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अब ध्यान देंगे गति के प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, V बराबर U प्लस AT।
अब गति का प्रथम समीकरण दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग क्या करने पर ठीक है। तो लिखेंगे v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल। अब यहाँ लगाएंगे क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ध्यान देंगे इसमें, तो v स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2a प्लस गुणते 80। ये हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, ये हमारा हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब लिखेंगे आप फिर से दोबारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर अब प्लस इसका ध्यान देंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर। जब होगा ना a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2at। अब हम सभी जानते हैं ऐसे क्या करेंगे, क्योंकि हमको लाना है यस, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा e स्क्वायर प्लस, इस दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन कर दो 2at, बस कॉमन क्या करेंगे जाएगा u स्क्वायर अब प्लस इसमें कॉमन क्या है 2 बस a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो गया यहाँ पे, हाफ एटी स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ut। अब हम जानते हैं गति के दूसरे समीकरण से जानते हैं कि हमारा होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इतने हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यस लिख सकते हैं। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a यस। यह इस तरह से हमारे गति का तीसरा समीकरण क्या हो गया, सत्यापन। इस तरह से हमारे तीनों समीकरण क्या हो गया, गति के तीनों समीकरण सत्यापन। आप सभी को धन्यवाद।